जिस दिन मृत्यु को खुद अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा था, जिस दिन मौत पहली बार हार गई थी, उस दिन यमराज का सामना किसी साधारण शक्ति से नहीं बल्कि कालों के काल महाकाल से हुआ था। और वजह था सिर्फ एक 16 साल का नन्हा शिव भक्त। कहानी शुरू होती है महान शिव भक्त ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुधवती से। सब कुछ था उनके पास, ज्ञान, तप, सम्मान, लेकिन जीवन में एक कमी थी, संतान। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। आखिरकार भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। लेकिन महादेव ने एक कठिन विकल्प रखा। बताओ, एक पुत्र जो 100 वर्ष जिए लेकिन मूर्ख हो, या फिर ऐसा पुत्र जो महान ज्ञानी हो पर जिसकी आयु केवल 16 वर्ष हो। ऋषि मृकंडू ने बिना सोचे ज्ञानी पुत्र को चुन लिया और शीघ्र ही घर में किलकारी गूंजी। बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बड़ा होने लगा, उसका तेज बढ़ता गया, उसका ज्ञान चमकने लगा। लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन पास आता गया, माता पिता का हृदय डर से भरने लगा। जब मार्कंडेय को अपनी मृत्यु का सत्य पता चला तो वह डरा नहीं। उसने कहा, मैं उस महाकाल की शरण में जाऊंगा जो मृत्यु के नियम भी बदल सकते हैं। वह एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचा, मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और गहरी तपस्या में लीन हो गया। 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन जैसे ही मार्कंडेय ने 16 वर्ष पूरे किए, यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा। यमदूत आगे बढ़े, लेकिन भक्त की भक्ति का तेज उन्हें रोकने लगा। डर के मारे वे लौट गए। अब यमराज स्वयं घातक कालपाश लेकर वहां पहुंचे। बालक, तेरा समय पूरा हो चुका है। मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने कालपाश फेंका, लेकिन वह फंदा शिवलिंग पर भी जा कसा। उन्होंने अनजाने में महाकाल को बांधने का प्रयास कर दिया था। शिवलिंग फट पड़ा और प्रकट हुए रुद्र रूपी महाकाल। मूर्ख, तूने मेरे भक्त पर वार करने की हिम्मत कैसे की? महाकाल ने एक प्रचंड लात यमराज की छाती पर मारी और अपने त्रिशूल से वहीं उनका वध कर दिया। उस पल संसार से मृत्यु समाप्त हो गई। कोई मर नहीं रहा था। महादेव ने अपने भक्त मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान दिया और सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनः जीवन दिया। लेकिन याद रखना, मेरे भक्तों से सदैव दूर रहना। यह थी वह कथा जब मृत्यु भी कांप उठी थी और महादेव ने सिद्ध कर दिया, भक्ति के आगे स्वयं काल भी नतमस्तक है। उस महाशक्तिशाली महादेव के लिए कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।